कई दिन की उठापटक, राजनीतिक अखाड़ा बना दिल्ली। आज कई दिन की उठापटक के बाद में एक नया मोड़ जेडीयू के अंदर आया। कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों के बीच में काफी बयानबाजियों का दौर रहा, काफी आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज को लेकर सूत्रों की एक सूत्रों की एक जानकारी के ऊपर पत्रकारिता के दुनिया में पत्रकारिता में एक कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू में कुछ नया होने जा रहा है। आज उसी कड़ी में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब जेडीयू अध्यक्ष लल्लन जी मीटिंग हॉल में पहुंचे और वहां पर सभी नेताओं के बीच में लल्लन जी ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया। तो एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सटीक बैठे और उन सटीक कयासों के बीच में अब नई बात और नई एक बहस छिड़ गई है। कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू का सीएम अब तेजस्वी हो, तो कहीं तरह तरह की बातें अभी जो जिसका समर्थक है वो उसी तरह की बातें सामने ला रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश का बनना, ऑलरेडी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अचानक से एक नई बात पैदा हो गई। इस नई बात पैदा होने में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि अभी पूर्व में आपने दर्शकों देखा होगा ममता बनर्जी द्वारा खड़गे जी का नाम, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीएम के लिए पेश किया गया था, जिस पर कुछ जो सूत्र थे उनका यह कहना था कि नीतीश को यह गवारा नहीं हुआ। लेकिन जब नीतीश जी का बयान सामने आया तो वो बात क्लियर हो गई कि नीतीश जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया गठबंधन का जो भी चेहरा हो, सभी गठबंधन के जो सदस्य होंगे वो उसी को ही सपोर्ट करेंगे। ये बात तो अब पुरानी हो चुकी, क्योंकि आज नई बात पैदा हो गई है। आज नीतीश जी का अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, लल्लन जी का इस्तीफा देना, और फिर एक और बात सामने आई कि लल्लन जी का अब यह भी कहना है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं जेडीयू के, उनका यह भी कहना है, एक नया तर्क सामने आया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि लल्लन जी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बनकर मैदान में आएंगे लल्लन जी, तो इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा सौंप दिया। ये लल्लन जी का अपना एक जवाब है। अभी 2 दिन पहले लल्लन जी पत्रकारों पर काफी जो मतलब तीखे तेवरों में जो कहा जाएगा कि पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे कि आप मुझे सलाह दे देना या आप मुझे अपना मशवरा दे, कुछ इस तरह की जो चीजें थी वो सामने आई। लेकिन आज वो आप देख रहे हैं कि वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई और एक नई बात पैदा हो गई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश जी का बनना जो तय था, आज वे फाइनल हो गया, और ये जो पिच थी आज फाइनल हो चुकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू नीतीश जी बन चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन की बात सुनिए, आगे करते हैं कि इंडिया गठबंधन के जहां
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में दर्शकों नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब एक नई नींव रखी गई है। भारत जोड़ो जो यात्रा पूर्व में राहुल गांधी जी ने की थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज भी चंद दिनों के बाद होने जा रहा है। तो एक तरफ 2024 के लक्ष्य को लेकर राहुल गांधी जी की ये तैयारियां, और दूसरी तरफ इस तरह के जो एक नई नई चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी ये जो पीएम का जो चेहरा है, अभी इंडिया गठबंधन का कोई भी फाइनल नहीं डिसीजन है, क्योंकि अभी फाइनली जब मोड़ आएगा तब तक कितनी उठापटक हो चुकी होगी, ये तो दर्शकों वक्त ही फैसला करेगा कि उस वक्त पीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन अब 2024 भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो नाम दिया गया है, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में यूपी जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या न्याय लेकर या न्याय देने के लिए या न्याय मांगने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो आगाज है वो किस उस उद्देश्य से हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी का बराबर एक ही तर्क आता है जब भी बात होती है कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं इस नफरतों के बाजार में। तो अभी आपने देखा होगा कि यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, जो शाकुंभरी देवी से शुरू होकर, मां शाकुंभरी देवी जो सहारनपुर में हैं, वहां से शुरू होकर और गंगों से होते हुए देवबंद से होकर पुरकाजी से और बिजनौर की तरफ कूच और मुरादाबाद। तो मतलब ये मतलब एक कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो चुनावी माहौल बना और जिस तरीके से कांग्रेस ने बिना देर किए कर्नाटक और हिमाचल को अपने पल्ले में डालकर ये कहीं ना कहीं साबित करने की जो कोशिश थी, वो एक सफल प्रयास रही कि अगर हम निकले हैं, यानी कि कांग्रेस अगर आज जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अगर मैदान में निकले हैं या भारत जोड़ो यात्रा लेकर जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर था, वो कहीं ना कहीं उसका जो एक संदेश था, एक मैसेज था, वो जन जन तक पहुंचने का जो कार्य सफल रहा है, वो हिमाचल और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी जीत गई। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है, अभी उस चुनाव में लगभग एक जो एक जगह जो जीती है कांग्रेस पार्टी, तो वो बहुत बड़ी जीत कही जाती है। ये कोई कम बात नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की। लेकिन वहीं वहीं जहां पर कई प्रदेशों में भी कांग्रेस हारी, कि भाई राजस्थान तो बिल्कुल कांग्रेस का घर माना जा रहा था कि राजस्थान में तो कोई मतलब ऐसा उचित ही नहीं कि कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन वहीं पर कांग्रेस इस हार को हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस जनों का कहना है कि वोट हमारे पास ज्यादा है, हम उस वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो हमारी खामियां रही है। लेकिन वोट आज भी भाजपा से ज्यादा है। कुछ कांग्रेस जनों का तो यहां तक कहना है कि अगर कांग्रेस अपने दम पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, 40% वोट ले जा सकती है, तो जब गठबंधन इंडिया महागठबंधन लोकसभा मैदान में उतरेगा तो जीत सीधी सादी सीधी सीधी नजर आ रही है कि मतलब लोकसभा चुनाव में पीएम जो होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा। भाई कांग्रेस अगर ये कयास लगा रही है, तो कयास तो कहीं ना कहीं सटीक भी बैठ सकता है, क्योंकि जो 10% अभी जो आप देखिए, मान लिया उत्तर प्रदेश में जो पूर्व में चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में सभी दलों का वोट लगभग 47% बैठ रहा है, और तो यानी कि 53% जो है वो भाजपा के पास। अब 47% में, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में बहुत तर्क वितर्क आ चुके हैं मैदान के अंदर, आपने देखा होगा। सबसे मेन चीज क्या है
कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है और कहीं न कहीं जो वादे थे, उन वादों पर कांग्रेस बार-बार भाजपा पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहती है कि जो वादे किए वो वादे भाजपा ने पूरे नहीं किए, इस तरह कुछ कांग्रेस जनों का ये भी कहना है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को ये समझ रही है कि कुछ भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत की तरफ लोकसभा चुनाव पर दौड़ रहा है। बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब नई बात एक राजनीतिक अखाड़ा और बड़ा बन चुका है। आप देख रहे होंगे कि इस वक़्त सबसे बड़ी जो मार्केट और समाज दृष्टि जो चीज़ आज के टाइम में चल रही है, महँगाई की मार, बेरोज़गारी, ये सारी चीजें कांग्रेस मुद्दा बनाकर लोकसभा 2024 में उतरेगी और कहीं ना कहीं ये भी सही है कि मतलब अग्निपथ योजना जो भाजपा लेकर आई, आपने देखा होगा, लेकिन कांग्रेस उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि जो अग्निपथ योजना है, कांग्रेस का ये कहना है कि अग्निपथ योजना पर 4 साल की एक, अगर 4 साल की ही लाइफ होगी एक सर्विस की, तो पूर्व में जिस तरह भाई एक रिटायर होगा, रिटायर के बाद पेंशन आएगी, तो लंबी एक सर्विस होगी, लेकिन अग्निपथ योजना जो है वो 4 साल में पूरी हो जाएगी, तो उससे भी इत्तेफाक नहीं रखते कांग्रेस जन। अभी अभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर में जो आज के टाइम में तैयारियां चल रही है, उसे जो विपक्ष है वे राजनीतिक बात कहकर भी एक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है कि अयोध्या मंदिर पर भी राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस का कहना है कि हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई फर्क नहीं है, हम सभी जगह जाते और जाएंगे। कुछ राजनीतिक लोगों का यह भी कहना है कि हमारे पास अभी इनविटेशन कार्ड ही नहीं आया। तो इनविटेशन कार्ड नहीं आया, लेकिन ये तो अपनी श्रद्धा है कि कौन कहां जाए। ये राजनीतिक जो अखाड़ा है, एक नहीं बनना चाहिए और इसको एक श्रद्धा के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या आती है, जो आम लोग हैं, आम लोगों की जो राय है, वह राय हम तक पहुंचती है और उस राय को हम आप तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट में चीफ एडिटर अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय और अपने सुझाव हम तक भेजें। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट।